मीन राशि वालों, मित्रों, आ गया वो समय जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। बहुत समय से जिस समय का इंतज़ार आप कर रहे थे वो समय आ गया, क्योंकि अब आपके लिए गुरु हो जाएंगे बलवान। गुरु उच्च के हो जाएंगे और हो जाएंगे बलवान, और वो फ़ायदा आपको देंगे। लिख कर ले लो आप, वो फ़ायदा आपको मिलेगा जिसके लिए आपकी आंखें तरस रही थी, आपके मन तरस रहा था, आपकी जो इच्छाएं थी वो पूरे होने वाले हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरु हैं जो बहुत ही पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। ये गुरु देते हैं तो आपको बहुत टिकाऊ चीज़ देते हैं, मतलब आपके पास वो चीज़ देते हैं जिसका वैल्यू कद्र पूरे दुनिया करता है। और राहु जो हैं वो देते तो हैं एक दिन के अंदर, मतलब रातों रात माला माल बनाते हैं, रातों रात वो बहुत बड़े फायदे दे देते हैं, लेकिन आपसे छीन भी लेते हैं क्योंकि वो पापी ग्रह हैं। और ये जो ग्रह हैं ये बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं 9 ग्रहों में। गुरु के बारे में एक और अच्छी बात बता दें कि गुरु जो हैं वो द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और साथ साथ एकादश भाव, इन भावों में जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देते हैं। और अब जो है यानी 18 अक्टूबर से गुरु जो है वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से उच्च के होकर आपके फायदे की बात होगी। तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है वो अपना स्थान 3 बार बदलेंगे। वर्ष 2026 के 31 अक्टूबर तक 3 बार अपना स्थान बदलेंगे, मतलब अपना ग्रह जो है वो अपना राशि बदलेंगे, क्योंकि गुरु पूरे 1 वर्ष लेते हैं। सोचिए, गुरु 1 वर्ष लेते हैं। अभी 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर से लेकर, मतलब 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक 1 वर्ष का समय रहेगा। आप मानकर चलिए 1 वर्ष का समय रहेगा, तो 1 वर्ष में अपना स्थान बदलते हैं, मतलब 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। लेकिन अभी जो चाल है गुरु की वो बहुत तेज गति है, अतिचारी प्रभाव है। अब इसमें 3 बार बदलेंगे अपना स्थान, तो तेज गति है तो तेजी से आपको फायदा भी देंगे। अभी तो 48 दिनों के लिए देव गुरु बृहस्पति अपना स्थान बदल के आ जाएंगे कर्क राशि में। और आप सोचिए, कर्क राशि में जब देव गुरु बृहस्पति आ जाएंगे यानी आपके पंचम भाव में, तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि पंचम भाव बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका एक अच्छा टाइम शुरू होने जा रहा है। अब इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। तो किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, आपको क्या करना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों, पंचम भाव में जब देव गुरु बृहस्पति की एंट्री होगी तो गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव पर, 10 और एकादश भाव पर और साथ साथ लगन भाव पर होगी। तो शुरुआत जो होगा वो आपके लिए इतना अच्छा समय रहेगा कि आप मुख्य रूप से कई चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि आपका जो इच्छा है, जैसे घर बनाना, ज़मीन बनाना है और ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करना, कुछ बड़े प्लान करके आप चल रहे हैं, लेकिन वो प्लान आपका पूरा नहीं हुआ है। अब वही प्लान आपका इस समय पूरा होगा। ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए, जैसा हमने कई बार आपको बताए हैं, जो लोग घर बनाने की और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इच्छुक हैं, उनका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वाहन खरीदने का भी प्लान, खास करके हम आपको बता रहे हैं ये वर्ष का सबसे बड़े चीज़ों के बारे में जो आपको बड़े फायदे देने वाले हैं। तो इस तरह के बड़े फायदे आपको प्राप्त करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और हाँ, पंचम भाव में रहेंगे तो पंचम भाव से आपको बता दें पूरी तरह से, पंचम भाव से 5 दिसंबर को ही वक्री अवस्था में आकर अपना फिर से एक राशि पीछे चले जाएंगे और फिर मिथुन राशि में चौथे भाव में चले जाएंगे। फिर चौथे भाव में जाने के बाद आपके फिर से अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी। गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ एकदम कल्याण होता है। और जिस भाव में गुरु बैठते हैं, मानकर चलें उस भाव में जो इच्छाएं जो होती है, उस भाव की जो प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ समझ लें कि एकदम कल्याण ही कल्याण कर देते हैं। इसके उल्टे शनि जहाँ रहते हैं, जिस भाव में रहते हैं, वहाँ बहुत अच्छा पावरफुल प्रभाव पड़ता है, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान होता है। तो इस तरह से ग्रहों का प्रभाव है। उसके बाद 2 जून को फिर से देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदल के पुनः अपने स्थान पर आ जाएंगे। फिर 31 अक्टूबर, जैसा हमने बताया, फिर 31 अक्टूबर 2026 को फिर आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जो छठे भाव में आकर निश्चित रूप से आपके लिए एक शुभ स्थिति बनाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब इन ग्रहों का चाल प्रभाव के कारण आपके लिए ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो
5 दिसंबर तक आपके लिए क्या स्थिति बनेगी, कई चरणों में हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 दिसंबर 2025 तक स्थिति रहेगी कि आपके इनकम बहुत तेज गति से होंगे, पैसे आपके पास बहुत आएंगे, जिसके कारण आप कुछ करना चाहेंगे और पैसे को जमा करना चाहेंगे। पैसे आपके पास बढ़ेंगे, जमा करना चाहेंगे, पैसे बढ़ाएंगे, बैंक बैलेंस करेंगे। साथ ही साथ भाग्य भी हर कार्य में साथ देगा, तो आपको हर कार्य में आपको कार्य करने की इच्छा शक्ति जागेगी। और साथ ही साथ लगन भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन स्तर में आप बदलाव भी करेंगे। उसके बाद ये बड़े इनकम का समय रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आप अपना कोई प्रोफेशन आपका है, सभी में फ़ायदा होगा और पैसे बढ़ते चले जाएंगे। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का ऑफर मिलेगा। जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी लग जाएगा। जिनके पास कोई ऐसा व्यवसाय जिसमें विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही है, वो सारे दूर होकर आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता रहे हैं 5 दिसंबर 2025 यानी इसी वर्ष तक 48 दिनों तक की स्थिति है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके इनकम पर रहेगा। उसके बाद समझिए कि 5 दिसंबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का स्थान बदल के, यानी वक्री अवस्था में जब देवगुरु बृहस्पति एक वापस जाएंगे आपके चौथे भाव में, तो आपके लिए एक चैन सुख का जीवन देंगे। साथ ही साथ बड़े बड़े ख्वाब देखने का, आप बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे कि हमें ये काम करना है, काश पैसा इतना होता कि ये करते वो करते, ऐसा प्लान आप करेंगे। क्योंकि आपका अष्टम भाव और गुप्त, बहुत ही गुप्त तरीके से आप सोचेंगे। कब से सोचेंगे ये सुन लीजिए, 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर 2025 के यानी दिसंबर के आखिरी समय से आप प्लान बड़े बड़े करने वाले हैं। क्योंकि आपके पास अब पैसे तो आ गए, अब तो आपके पास पैसे आ गए, अब आप जो चाह रहे थे उसके लिए तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ से आपका जो काम बनेगा वो बहुत बड़ा काम बनेगा। जैसे आप इस समय कोर्ट में केस करके किसी तरह से झगड़े में परेशान हैं, वहाँ आपकी विजय प्राप्ति का अच्छा समय रहेगा, विजय प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आपके इनकम रहेंगे, पैसे आपके पास रहेंगे, तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, धन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, दुकान बनाएंगे, वाहन खरीदेंगे। इस तरह से बड़े चीज़ों में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, व्यापार शुरू करेंगे। खूब पैसे आप इस समय सही जगह पे लगाना शुरू करेंगे। और हाँ, आपका पैसा भी सही जगह पर ही लगेगा, इसमें चिंता आपको नहीं करना है कि आप बड़े परेशान होंगे। आप अच्छे जगह पर ही पैसे लगाएंगे। फिर आपके लिए जो स्थिति एक बार फिर से बदलेगी, तो आप इस समय उन चीज़ों को खरीद कर अपने जीवन में एक लाइफ स्टाइल बदलेंगे। आपका लाइफ स्टाइल वर्ष 2026 से ही बदलना शुरू होगा। जैसा हमने पहले भी आपको बताया है कि आपका वर्ष 2026 एक गोल्डन टाइम रहने वाला है। तो ये आपका एक बेहतर बदलाव का समय रहेगा, जहाँ से फिर से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की एंट्री हो जाएगी इस वर्ष। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष यानी पूरे वर्ष 2026 के 31 अक्टूबर तक गुरु का चाल अतिचारी प्रभाव से रहेगा, जिससे आपके लिए कई शुभ स्थिति बनेगी। क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके राशि के स्वामी हैं, तो गुरु को जितना अच्छा रखेंगे, जिनका गुरु अच्छा होगा, कुंडली में मीन राशि के तो बहुत लोग हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं मीन राशि के लोग बहुत हैं। उनमें से जितने लोग देख रहे हैं मीन राशि के लोग, उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होगी। किन्हीं के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में होंगे, उनको और अच्छा लाभ मिलेगा। पंचम भाव में होंगे, उनको और लाभ मिलेगा। नवम भाव वाले को भी लाभ मिलेगा, एकादश भाव वाले को भी लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके इस भाव में गुरु नहीं है उनको लाभ नहीं मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। लेकिन इन लोगों को कुछ विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन गुरु पीड़ित नहीं होनी चाहिए, गुरु के साथ शत्रु ग्रह नहीं होनी चाहिए, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें, हमको तो, मेरे पास तो कुंडली नहीं है। कुछ नहीं, वीडियो पूरा देखिए, बस आपको समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। तो अब उसके बाद मित्रों, आपका जो फायदे की बात है वो बहुत बड़े बड़े फायदे इस समय आपको प्राप्त होने लगेगा। जीवन स्तर बदल जाएगा, आप इस स्थायी रूप से अपने जीवन में आ जाएंगे। जैसे पहले सोच रहे थे कि हमारे पास ये नहीं है, वो भी आ जाएगा। जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, वो सपने भी पूरे इस समय हो सकते हैं। जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो रहे हैं, वो बाधाओं को भी इस समय आप दूर कर पाएंगे। आपके बाधा भी दूर होंगे, और संघर्ष और जो कठिनाई जो आपके जीवन में है, कमी जो आपके जीवन में है, वो सब इस समय पूरे होंगे। क्योंकि आर्थिक मजबूती जब होती है इंसान की, तो लगभग बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होने लगता है। साथ ही संतान से जुड़े बड़ी अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी। संतान को लेकर भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में आपके आस्था विश्वास जगेंगे। साथ ही साथ आप नौकरी
इस वर्ष तो वर्ष 2026 में तो आपकी जॉब होना ही चाहिए, क्योंकि यदि आपके जॉब नहीं हुए हैं तो 2026 में आपके जॉब हो जाना चाहिए। ये इतना सुनहरा अवसर आपको देने जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि पूरी तरह से समय आपके फेवर में है, तो आप क्या करेंगे जिससे कि आपकी गुरु अच्छा रहे। नोट कर लीजिए, गुरु को बेहतर करने के लिए, बेहतर बनाए रखने के लिए आप गुरुवार के दिन कम से कम नॉनवेज, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज ये सब बिल्कुल न खाएं। बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल भी न बनाएं। कहीं भी किसी तरह का कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिसमें अशुद्धता, अपवित्रता की बात होती हो। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र ही धारण करें और साथ साथ केले के पौधे में जल अर्पित करें। जल में तांबे का लोटा लेकर जल में थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर अर्पित करें। कई बार हमने ये सब बताए हैं, तो जीवन सुधर जाएगा, जीवन आपका बहुत खुशहाल हो जाएगा। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, हमेशा कहते हैं। बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये करके देखिए। और उस लोटे में हल्दी डालिए, चंदन डालिए, केसर डालिए और पूजा कीजिए, घी का दिया जलाइए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, जिससे कि हम आपको अक्सर बताते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।